हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपने तो सी की जर्नी आसान कर दी, थैंक यू अलाउद्दीन जी। देखिए, मैं बार बार बता चुका हूँ कि डीएस कब स्टार्ट होगा, स्टिल काफी लोग मेरे से फिर भी पूछ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि डीएस अभी 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। मोस्ट पॉसिबली मंडे स्टार्ट होगा, ठीक है? थोड़ा सा सब्र कीजिए, बाकी लोगों को भी आपके साथ आ जाने दीजिए। हमेशा सिर्फ अपने बारे में मत सोचा कीजिए, है ना? मुझे डीएस स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप बैच ऐसे हैं तो आज की कल की क्लास बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आज की कल की बिल्कुल क्लास स्किप कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, जल्दी से मेरे को बताओ, सारे लोगों ने चैप्टर 3 तक खत्म कर लिया या नहीं? किस किसने चैप्टर 3 खत्म कर लिया है? किस किसने चैप्टर 3 खत्म कर लिया है? बैच ए वाले इस लेक्चर को अटेंड ना करें। बैच ए वालों के लिए लेक्चर नहीं है। बैच ए वालों के लिए लेक्चर नहीं है। किस किसने चैप्टर 3 तक खत्म कर लिया है? किस किसने चैप्टर 3 खत्म कर लिया है? विजय कुमार कह रहे हैं सर, नो वन टीचर्स लाइक यू। थैंक यू विजय कुमार। किस किसने चैप्टर 3 तक फिनिश कर लिया है? जिसने नहीं किया ना, पाप कर रहे हो बेटा, पाप कर रहे हो, समझ लो। डन चैप्टर 3 इवनिंग, जल्दी से सारे लोग रिप्लाई करो, मैंने कर लिया, किस किसने कर लिया? वेरी गुड कंप्लीटेड, यस सर, डन। गुड इवनिंग विनीत जी, गुड इवनिंग। सौभाग्य चतुर्वेदी जी, सौभाग्य जी आपके टेलीग्राम पे मैसेज में देख रहा हूं, कर लिया, बहुत बढ़िया। चैप्टर 2 कंप्लीट, सेमेस्टर एग्जाम कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्किप करके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। उमर फारूक बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर दो, बिल्कुल स्किप कर दो। अगर आपने चैप्टर 3 तक नहीं किया है, ये लेक्चर बिल्कुल मत देखिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो अपने आप करिए, पर करिए जरूर, ठीक है? इस लेक्चर को वही लोग अटेंड करें जो चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में एरीज पढ़ाऊंगा। ईशा जी कह रही है मैं नहीं कर पाई बिकॉज तबीयत खराब हो गई, ठंड की वजह से, फीलिंग सो बैड। कोई बात नहीं ईशा जी, पर कर लीजिए, ठीक है? कंप्लीटेड, डन डन डन, बहुत बढ़िया यार। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं बस अंत तक मेरे साथ रहिएगा, सी प्रोग्रामिंग का एकदम फील करा दूंगा। भाव्य चतुर्वेदी जी, बच्चे मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूं। सौभाग्य जी, लिंक लिस्ट की डेट नहीं दे सकता आपको, ठीक है? लिंक लिस्ट की अभी डेट नहीं दे सकता हूं मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं ऐसे पढ़ाता ही नहीं हूं कि लिंक लिस्ट की डेट बता दो। 15 दिन पहले बता दूं कि 15 दिन बाद क्या होगा, है ना? मैं अभी इस चीज के यूज टू नहीं हूं, माफी चाहूंगा, ठीक है? मैंने कभी ऐसे पढ़ाया ही नहीं है लास्ट 15 साल में कि 2 घंटे में ये करा दूंगा, 1 घंटे में ये करा दूंगा। मैं बच्चे के हिसाब से पढ़ाता हूं। हो सकता है आपकी डाउट ज्यादा आए, हो सकता है 2 घंटे की बजाय 3 घंटे कोई चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ जाए, इसलिए मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकता हूं, ठीक है? मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकता हूं। डन टिल चैप्टर 5, बहुत बढ़िया यार अभिजीत। चैप्टर 5 तो अभी मैं करा रहा हूं यार। चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी कह रहे हैं डीपीपी चाहिए सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है? ओल्ड वीडियो का मैं देखता हूं क्या हो सकता है क्या नहीं, डीपीपी ओल्ड वाली। गुरु कुमार जी, एक्चुअली हम डीपीपी सी की इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि हम ब्रीफ में सी करवा रहा हूं मैं आपको, है ना? हाँ जी, 10 बजे से क्लास है। चलिए आज सी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज सी में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम स्टार्ट करेंगे एरेज, और ये लेक्चर उन्हीं के लिए है जो मेरे साथ चल रहे हैं, चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? हाँ संदीप, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, परेशान मत होइए। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? अब इस लेक्चर में सारे वही लोग हैं ना जिन्होंने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, जो मेरे साथ चल रहे हैं, सारे वही लोग हैं ना? अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो भी ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो भी आप ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। सनी मौर्य जी कह रहे हैं सर मैंने 3 बार सी पढ़ा है बट आपके पढ़ाने के बाद लगा कि मुझे 10% भी नहीं आता था। थैंक यू सनी जी, यही मेरी टीआरपी है और थैंक यू वेरी मच। खुशी होती है जब बच्चा खुश होता है, जब आप लोग खुश होते हैं, है ना? कि आपने इन्वेस्ट किया है और आपको उसकी वर्थ मिल रही है, तो वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी सेटिस्फेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना? इस लोगों के लिए आपके सेटिस्फेक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक हफ्ता देखिए ये भी बोल सकता था एक हफ्ते में सी कंप्लीट कर लो, बट जब एक टीचर चैप्टर स्टार्ट कराता है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, बिलीव मी, उसका सच में कॉन्फिडेंस अलग होता है बच्चों पर, ठीक है? तो एरे में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरे में आज हम पढ़ेंगे एड्रेस का मीनिंग क्या होता है। एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, एड्रेस का मीनिंग क्या होता है। ओम जी, एरे एंड पॉइंटर्स तक ही हुआ है। कल कल स्ट्रिंग का पहली क्लास थी, वो भी अपलोड हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम दिया करो चीजों को, ठीक है बच्चे? बैच ए न्यू सी वीडियोस बैच बी में अपलोड करवा दो, हो जाएंगे सौभाग्य जी। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही हो रही है, आप टेलीग्राम पर, यहाँ पर, ग्रुप में, सब जगह आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि अपलोड करवा दो। भैया करा दूंगा, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हो जाएंगे बेटा, अपलोड हो जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? कार्टून पी जिसका भी यूजर नेम है यार, बड़ा ही जबरदस्त नेम रखा है, कार्टून पी है। नहीं, आज अभी सी नहीं होगा, अभी डीएस नहीं होगा, डीएस आप मान के चलिए मंडे से होगा, ठीक है? हाँ हाँ, सी की क्लास है 10 बजे से, सी की क्लास है 10 बजे से, ठीक है? अब देखिए एरे, एक बात मुझे बताओ, एड्रेस क्या होता है? आराम से समझिएगा, मैं इस टॉपिक को जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, कुछ नया नहीं करूंगा, ठीक है? अब मान लीजिए मेरा एड्रेस है A106 कृष्णा नगर, एक्चुअली मेरा एड्रेस नहीं है, तो इस पर कोई भी, ठीक है? मथुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है? पिन कोड मैंने नहीं लिखा है सर, ये मेरा एड्रेस है। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी को मेरा एड्रेस पता है, व्हाट डज दैट मीन? अगर किसी को मेरा एड्रेस पता है तो उसका मतलब क्या है? अगर किसी को मेरा एड्रेस पता है, वो मेरे घर पर आएगा, है ना? मतलब मेरे मोहल्ले में आएगा, इस एड्रेस को ढूंढेगा, जैसे ही ये वाली नेम प्लेट मिल जाएगी, इस नेम प्लेट, जहां भी ये नेम प्लेट लगी हुई है, उसके बाहर घर के खड़ा हो जाएगा। अगर आपको मेरा एड्रेस पता है, उसका मतलब आप मेरे घर के बाहर खड़े होकर ही तो बेल बजाएंगे, या दया सीआईडी के दया की तरह दरवाजा तोड़ेंगे और अंदर घुस आएंगे, हैं? मेरे स्टडी रूम में आ जाएंगे या मेरे किचन को एक्सेस कर लेंगे। एड्रेस पता होने का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास किसी घर का एड्रेस है, अगर आपके पास किसी घर का एड्रेस है, तो आप उस घर के बाहर खड़े होते हैं। क्या सभी लोग एग्रीड हैं इस बात से? क्या सभी लोग एग्रीड हैं इस बात से? सुमन मंडल, क्या सवाल है सुमन मंडल जी आपका? सुमन मंडल जी आपका क्या सवाल है? मैं देख नहीं पाया, सॉरी। जॉय सूर्या भूमिक जी कह रहे हैं आई एम स्टडिंग जावा राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इट, आई हैव सीन दैट फंक्शन एंड जॉय सूर्या, मैं जावा के बारे में आपको क्या बोल सकता हूँ? आपको जो पढ़ना है पढ़िए, आप जावा चाहें, पाइथन पढ़िए, जावा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। हाउ कुड आई हेल्प यू? इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट क्लास लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है सर? दैट मीन्स अगर आपको किसी के घर का एड्रेस पता है तो आप उस घर के बाहर खड़े हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब सर, एड्रेस की अगर बात की जाए तो 2 तरीके के एड्रेसेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस।
कौन कौन सा? एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, और दूसरा होता है रिलेटिव एड्रेस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर रिलेटिव एड्रेस। दोनों चीजों को समझते हैं कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है और रिलेटिव एड्रेस क्या होता है। आराम आराम से पढ़िएगा। सर मेरा मकान नंबर है A106, मेरा मकान नंबर है A106। ये कौन है? A101। ये कौन है भाई? मेरे ब्लॉक में ये 101 वाला है, ये 102 वाला है, ये 103 वाला है, ये 104 वाला है, ये 105 वाला है, और ये मेरा घर है। ठीक है, आप मेरा घर ढूंढ रहे हैं, आप दिल्ली से आए मेरा घर ढूंढ रहे हैं, मुझे पीटना चाहते हैं या मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, है ना सर? डीएसए सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। सुमन मंडल जी, गेट के लिए तो सी में ही करना है, गेट के लिए तो सी में ही करना है, क्योंकि गेट में सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में ही है जो कुछ है। ठीक है, बाकी आप प्लेसमेंट के लिए या अपने पर्सनल जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप C++ में कीजिए, जावा में कीजिए, इट इज टोटली अप टू योर चॉइस। ठीक है, पर गेट के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग ही अलाउड है। ठीक है, गेट में C++, जावा, ऊप्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है सर, अब मान लीजिए आप दिल्ली से मथुरा आए, मेरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, आधा घंटा हो चुका है, आपको मेरा घर नहीं मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली हम किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और पूछते हैं, सर हमारे मक्का टाइप के फैकल्टी हैं, पंकज शर्मा सर रावत टाइप के आदमी हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? ऐसे तो पूछते हैं ना हम, ऐसे ही तो पूछते हैं। ठीक है, आप आधे घंटे से मेरा घर ढूंढ रहे हैं, समझिएगा, आप आधे घंटे से मेरा घर ढूंढ रहे हैं, आपको मेरा घर नहीं मिला। ठीक है जो सूरज, इट इज अप टू यू। अगर आप जावा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाद में आके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इट इज ओके फॉर मी, एवरीथिंग इज ओके। ओके सर, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? आराम से देखिएगा। आपने इस वाले घर पर नॉक किया, आपने इस वाले घर पर नॉक किया, नॉक नॉक। ये बंदा बाहर आया, या जो भी आंटी बहन दीदी जो भी बाहर आए, आपने इनसे पूछा, यार ये पंकज शर्मा सर कहाँ रहते हैं? अब इस आदमी के पास आपको देने के लिए दो जवाब हैं। ये आदमी आपको दो तरीके का आंसर दे सकता है। एक आंसर क्या देगा? लिखो A106 कृष्णा नगर मथुरा 281104 यूपी। एक आंसर तो ये दे सकता है, यानी कि मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस दे रहा है। अरे भाई ये एड्रेस तो हमारे पास भी है, इसी से तो हम ढूंढ रहे थे, अगर इससे ढूंढ पाते तो तेरा दरवाजा क्यों खटखटाते? तो ये आपको क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट एड्रेस। लेकिन अच्छा जवाब क्या हो सकता था? अरे ये जब तेरे ही मोहल्ले में है, तेरे ही आसपास रहते हैं, तो तू जानता है ना उनका एड्रेस। आराम से समझिएगा। दूसरा जवाब जो कि हम प्रैक्टिकली देते हैं, वो क्या देते हैं? शर्मा जी अरे 5 घर छोड़ के रहते हैं, शर्मा जी 5 घर छोड़ के रहते हैं, मेरे घर से 5 घर छोड़ के रहते हैं। इज दैट ओके? तो अब जो इसने सेकंड वे में आंसर दिया वो क्या दिया? रिलेटिव एड्रेस दिया। अपने एड्रेस के हिसाब से उसने काउंट करके क्या बोला? शर्मा जी 5 घर छोड़ के रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। दोनों में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दोनों चीजें समझ में आ गई। एक था एब्सोल्यूट एड्रेस, एक था रिलेटिव एड्रेस। क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में एरे जिस पर्पस से डाला गया था उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग? यू हैव एन एड्रेस एंड फ्रॉम दैट एड्रेस यू आर कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ अदर एलिमेंट। यू आर हैविंग सम एड्रेस, यू आर हैविंग वन एड्रेस एंड फ्रॉम दैट एड्रेस यू आर कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। Is that okay? That is called as relative addressing. Why I am discussing? Because the purpose with which array was introduced in C programming language is relative addressing. उससे पहले रिलेटिव एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में नहीं हुआ करता था। इज दैट ओके? व्हाट इज रिलेटिव एड्रेस, व्हाट इज एब्सोल्यूट एड्रेस? और एड्रेस कहने का मतलब आप घर के बाहर खड़े होते हैं, जैसे आपकी घर की नेम प्लेट होती है, ऐसे ही मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस होते हैं। मेरे ख्याल से सबको ओके होगा। अब प्रोग्रामिंग में आप कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल? हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल? सर प्रोग्रामिंग में आप किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्रोग्रामिंग में देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका नाम ही क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जितने लोगों ने मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं वो इस ऑपरेटर से स्कैनएफ में मिल चुके होंगे। आप इससे स्कैनएफ में मिल चुके होंगे। इज दैट ओके? हाँ सर, स्कैनएफ में हम इससे मिल चुके हैं। एम आई राइट? स्कैनएफ में से मिल चुके हैं ना? हाँ सर। अब समझते हैं। मान लीजिए आपने लिखा int a इज इक्वल टू 10। अब सर आपने int a इज इक्वल टू 10 लिखा, उसका मतलब यहाँ वैल्यू 10 है, ये a है और इसका कुछ एड्रेस होगा। मैं ज्यादातर 20361092 यही एड्रेसेस लेता हूँ। मेरे माइंड में पता नहीं क्या स्टक है या जो भी है, 16 साल से पता नहीं क्यों 20361092 होता है ना कुछ, तो इट्स ओके। और जब मैंने पढ़ाऊंगा तो 1000 या 100, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो अब समझिए ए कहने का मतलब ये बॉक्स का नाम, ये क्या है? एड्रेस। तो अगर आप एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं दैट मींस आप क्या कह रहे हैं? सर ए का एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ ए कुछ भी नहीं है, क्या है सर? मेमोरी लोकेशन 2036। दैट मींस एड्रेस ऑफ ए लिखने का मतलब क्या है? आप इस वाले बॉक्स के बाहर खड़े हुए हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? नहीं यार, पिन नंबर वगैरह नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? पिन नंबर जो होते हैं ना, पिन नंबर वगैरह जो भी रखते हैं वो आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते। आदमी का अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है ना, ऐसा ही होता है, आप उनको यूज नहीं करते पब्लिकली। ठीक है, तो पिन नंबर मैंने आज तक यूज नहीं किया होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है। क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है वैल्यू एट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है? इस ऑपरेटर का नाम होता है वैल्यू एट ऑपरेटर। इसको आप क्या देते हैं? इसको अगर आप एक मेमोरी लोकेशन देते हैं, समझिएगा कहानी को बहुत अच्छे से समझिएगा, A10 2036। ठीक है, अगर मैंने लिखा int a इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ए कहने का मतलब 10, ए कहने का मतलब 10। एड्रेस ऑफ ए कहने का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ ए कहने का मतलब है मेमोरी लोकेशन 2036। यस सर, एड्रेस ऑफ ए लिखने का मतलब है मेमोरी लोकेशन 2036, यानी कि आप इस बॉक्स के बाहर खड़े हैं। अब देखो, इंडिया में ऐसा कौन है जिसे किसी के भी घर में घुसने की इजाजत है? जिसके कंधे पर स्टार है। जैसे ही स्टार लगाओ घर के अंदर घुस जाओ, ऐसे ही याद रखिएगा इसे। तो सर स्टार को हम क्या देते हैं एक्चुअली में? अगर मैं आपसे बोलूं स्टार एम्परसेंट ऑफ ए, तो स्टार ऑपरेटर का नाम क्या है? स्टार ऑपरेटर का नाम है सर वैल्यू एट। और एम्परसेंट ऑफ ए का मीनिंग क्या है? एम्परसेंट ऑफ ए का मीनिंग है मेमोरी लोकेशन 2036। डन सर। तो एक्चुअली में आप क्या कह रहे हैं? जिस एड्रेस पर आप खड़े हैं उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है? तो उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है? 10। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, एड्रेस ऑफ ए का मतलब हम यहां खड़े थे, जैसे ही स्टार लगाया तो हम अंदर खड़े हो गए, जैसे ही स्टार लगाया तो हम अंदर खड़े हो गए। नहीं भैया, अभी ये पॉइंटर नहीं है, अभी ये पॉइंटर नहीं है, प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ठीक है, पॉइंटर, ठीक है। तो दैट मींस सर इट इज सेम एज 10, यानी कि स्टार एम्परसेंट ए का मीनिंग क्या है? 10। लेकिन सर अगर थोड़ा सा आप गौर करें, ए का मतलब भी 10 है, तो क्या मैं कह सकता हूं स्टार एम्परसेंट ऑफ ए और ए सेम ही है? हाँ सर, अगर ये सेम है तो यानी कि स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अगर सर ये कॉन्सेप्ट ओके है, आराम से देखिएगा, फिर से समझते हैं। ठीक है, लेकिन इसी ऑर्डर में, पहले स्टार। अब अगर सर ये ओके है,
अगर आप सभी बच्चों को ये ओके है तो अब एक कहानी सुनिएगा आराम से। सर मान लीजिए आप कहते हैं int a इज इक्वल टू 10। ठीक है सर, m% ऑफ a का मीनिंग क्या है? मेमोरी लोकेशन 1096। एम आई राइट? m% ऑफ a का मतलब क्या है? मेमोरी लोकेशन 1096। देखो, जब अगर कोई आपसे बोलेगा a, तो आप क्या बोलोगे? 10 या 1096। अगर आपसे कोई बोलता है a का मतलब क्या है, तो a का मतलब तो वैल्यू है। तो a कहने का मतलब क्या है? आप अंदर खड़े हुए हैं। एड्रेस ऑफ a कहने का मतलब क्या हुआ? आप फिर से बाहर आ गए। इज दैट ओके? भाई a कहने का मतलब आप अंदर खड़े थे, एड्रेस ऑफ a कहने का मतलब आप बाहर खड़े हो गए। अच्छा, अब मुझे बताओ स्टार एड्रेस ऑफ a कहने का मतलब क्या है? सर ये कहने का मतलब अंदर, एड्रेस ऑफ ए मतलब बाहर, स्टार वैल्यू एट दिस एड्रेस का मतलब क्या? फिर से अंदर चले गए। अरे 1096 एड्रेस है, अगर मैं कहूं व्हाट इज द वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो आप फिर से अंदर चले गए। अच्छा, यानी कि ये क्या है? ये फिर से ये है। अब मैं फिर से कहूं कि आप अंदर खड़े हो, एड्रेस ऑफ ए क्या होगा? आप फिर से बाहर आ जाओगे। अगर मैं कहूं स्टार क्या होगा? फिर से अंदर चले जाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट में स्टार एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट ए की अगर आपसे वैल्यू पूछूं तो आप मेरे को क्या बताएंगे? बेटा सर कुछ भी नहीं है, ये ए है और कुछ है ही नहीं। सो व्हाट इज द आंसर? सर द आंसर इज सेम एज 10। व्हाई? बिकॉज़ these used to cancel out each other. So the answer for this is a or 10. Clear? अंबर स्टार इट डज नॉट मीन एनीथिंग। अंबर स्टार इट डज नॉट मीन एनीथिंग। सी, स्टार को हमेशा आप क्या दे सकते हो? एड्रेस ही दोगे। स्टार आप किसके साथ यूज करोगे? जब वहां एड्रेस होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो व्हाट इज द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। सो डोंट से स्टार ऑफ क्या होगा। स्टार ऑफ इज जस्ट लाइक दैट कि आप प्रोग्रामिंग की क्लास में मुझसे पूछोगे पिज्जा कैसे बनाते हैं, तो मैं यहां पिज्जा बनाने की क्लास नहीं ले रहा हूं। ठीक है। स्टार ये कुछ नहीं होगा, पहली बात इस चीज को समझिए। स्टार ऑफ ए कुछ नहीं होगा, इन दिस केस स्टार ऑफ ए कुछ नहीं होगा। स्टार के लिए आपके पास ऑपरेंड क्या होना चाहिए? स्टार के लिए ऑपरेंड हमेशा एड्रेस होना चाहिए। तभी तो आप बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस, व्हाट इज द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अगर आप स्टार ऑफ ए बोल रहे हो तो आप कह रहे हो व्हाट इज द वैल्यू एट 10। अरे देयर इज नो वैल्यू एट 10, देयर इज नो वैल्यू एट 10। इज दैट ओके? शिवम जी, डीपीपी और वीडियोस आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि शायद सी आप लोग दोबारा कहेंगे कि सी करवाइए, है ना? तो डीपीपी और जो भी है वो सब आपको उस टाइम पर मिलेगी जब मैं दोबारा सी कराऊंगा। इन केस आप सभी लोगों को लगता है कि भाई सी दोबारा नहीं करानी है, देन हम देखते हैं, मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल दैट। ठीक है? इज इट ओके? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड एरे। सर हमें एरे की जरूरत क्यों है? व्हाई एरेज? इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाई वी नीड एरेज। सर एरे की जरूरत क्या थी? तो आराम से समझिए। कृष्ण चौधरी मुझसे कह रहे हैं सर आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट। देखो यार, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या एमटेक के स्टूडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने सी प्रोग्रामिंग किससे पढ़ी है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको लगे कि मुझे इतनी आती है जितनी सर को आती है, तो बिल्कुल मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लीज मुझसे ये नहीं पूछिए कि मेरे को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। इट इज अप टू यू। आपने कहां से पढ़ा है मुझे नहीं पता। ठीक है? और मुझे उससे मतलब भी क्या कि आपने कहां से पढ़ा है ना? आई एम हियर टू प्रोवाइड यू नॉलेज। अगर आपके पास पहले से उतनी नॉलेज है तो मत देखिए लेक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर? अब मान लीजिए आपको क्लास के 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। क्लास के 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। ठीक है? हाँ शिवम, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे लगता नहीं है कि इन इतने सब लेक्चर्स के बाद और रिकॉर्डिंग्स के बाद सी आपको दोबारा कराने की जरूरत पड़ेगी, बट इसलिए अगर आप कहेंगे तो सी आपके बैच में दोबारा होगी। ठीक है? बट आई डोंट थिंक सो कि आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप जब एक प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए आप लिखेंगे #include stdio.h void main, देन आप क्या लिखेंगे? इंट m1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, और क्योंकि एवरेज फ्लोटिंग वैल्यू होगी तो आप कुछ ऐसा वेरिएबल लेंगे, आगे जाके लिखेंगे, है ना? बड़ा ही सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही प्रोग्राम जब आपसे कहा जाए कि यार 50 वेरिएबल लेने, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको एंटर करवाने हैं, तो अब कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आप क्या करेंगे बता दीजिएगा जब बोर होने लग जाए। मैं लिख रहा हूं M6 M7 M8 M9 M10 M11। सर पगला गए। इज इट प्रोग्रामिंग और व्हाट सर? बिल पूरी बना रहे हैं क्या? अरे इट विल बताइए रिड्यूस, इट विल क्या कहना चाहिए मुझे? सर ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और प्रोग्राम की राइटेबिलिटी खराब करेगा। ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी खराब कर रहे हैं। सिर्फ वेरिएबल्स लेने के लिए इतना टाइम खर्च करेंगे क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? अब मान लो और गंदा सिनेरियो के 500 स्टूडेंट और मैं वहां बैठ के आधे घंटे तक यही लिख रहा हूं इंट M1 इंट M2 M3 M4 M5 M6 M500। हो गया, डन हो गया। प्रोग्रामिंग तुम ना करें तो बिल पूरी बना रहे हैं। सर ऑलवेज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेनेवर जब भी हमें मल्टीपल वेरिएबल सेम टाइप के अपने प्रोग्राम में चाहिए, इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर एरे। इंपॉर्टेंट बात है, सेम टाइप के 100 इंटीजर या 500 फ्लोट, देन इट इज बेटर टू गो फॉर एरे। व्हेनेवर वी रिक्वायर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप इन आवर कोड, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर एन एरे। इज दैट ओके? इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर एन एरे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एरे बनाते कैसे। यानी कि हमने क्या कहा? एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप है। अच्छा, दैट मींस सर पहले हम ये कर रहे थे, तो यहां हमको कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल, और तीनों का टाइप क्या है? तीनों का टाइप है इंटीजर। अब इसी के लिए हम एक एरे बना सकते हैं लाइक दिस, इंट A3। तो एक्चुअली में यहां क्या बता रहे हैं? A is a group of how many element? A is a group of how many element? 3 elements। और तीनों का टाइप क्या है? ऑफ टाइप इंटीजर। ए क्या है? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। और तीनों एलिमेंट का टाइप क्या है? इंटीजर। ए इज अ कलेक्शन ऑफ 3 इंटीजर टाइप वेरिएबल। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट वे। ये क्या है? इज एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? आराम से, कहीं भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा। सर हमें 50 वेरिएबल लेने हैं इंटीजर टाइप के। सर क्या हम ये कर सकते हैं? भैया बिल्कुल कर सकते हो। सर मुझे 100 फ्लोट वेरिएबल लेने हैं, उससे बेहतर है फ्लोट वेरिएबल का एरे बना लो। दिस इज हाउ वी यूज टू डिक्लेयर एन एरे। हम सी में एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लियर है सबको? सर डेटा टाइप, एरे का नाम और उसके अंदर उसका साइज। तो एरे क्या है? ग्रुप सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का। एरे इज अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट। एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स।
इज दैट ओके? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, आज बहुत कुछ सीखना है एरे के बारे में। ओके, ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब देखिए, आराम आराम से समझिएगा। सर जब आपने ये किया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो अगर इसका मेमोरी डायग्राम देखा जाए तो ए बी सी का आपस में मेमोरी से रिलेटेड कोई नाता नहीं है। ए बी सी मेमोरी में ए कहीं पर भी हो सकता है, बी कहीं पर भी हो सकता है और सी कहीं पर भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रैंडम मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती हैं, रैंडम मेमोरी एलोकेट होती हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। बट जब आपने ये किया तो हम क्या कह रहे हैं, 3 इंटीजर। तो अब कहानी क्या बनेगी, अब कहानी क्या बनेगी सर, अब बड़ी अच्छी कहानी बनेगी कि अब कंपाइलर, अब एलोकेशन कैसे होता है सर, अब एलोकेशन ऐसे होगा कि मेमोरी में ये 3 एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होंगे। अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है, अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो ये हो गए पहले 4 बाइट, ये हो गए दूसरे 4 बाइट, ये हो गए तीसरे 4 बाइट। तो 2 चीजें हमारी समझ में आई, एरे के सारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर्ड होते हैं, एरे के सारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर। इज दैट ओके, इज दैट ओके, डन टू एवरीवन? ठीक है सर, उम्मीद करता हूं ठीक ही होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एड्रेस 1000 है, अगर ये 4 बाइट है तो बेटा ये कौन सा एड्रेस होगा सर, 1000 + 4, ठीक है। और अगर ये भी 4 बाइट है तो ये वाला एड्रेस क्या होगा बेटा सर, 1008। किसी को कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क, किसी को कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम आपके एरेज और पॉइंटर आएगा, डेटा स्ट्रक्चर में आपके सबसे ज्यादा काम क्या आने वाला है, एरेज एंड पॉइंटर। तो अगर आपने 3 चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं, पढ़ लीजिए और चौथे चैप्टर पर आ जाइए। ज्योतेंद्र जी प्रीवियस लेक्चर ऑल क्लासेस में आ रहे होंगे आपके, ऑल क्लासेस सी प्रोग्रामिंग जोन में जाएंगे, आपको प्रीवियस लेक्चर दिख जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो देखो आराम से समझिएगा। आप किसी ना किसी सेक्शन में होंगे, मान लेते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। साई किरण जी पूछ रहे हैं व्हाई यू राइट 4 बाइट, आई एम अज्यूमिंग दैट इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट, ऑल्दो इट इज नॉट। सी के स्टैंडर्ड ये नहीं कहते हैं कि किसी का साइज फिक्स है सिवाय कैरेक्टर के, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट। आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट सेइंग इंटीजर इज ऑलवेज 4 बाइट, आई एम अज्यूमिंग दैट इंटीजर ऑक्यूपाई 4 बाइट। ठीक है, मैं अपने पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों को, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है, दैट सी स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट द साइज ऑफ अ वेरिएबल। सर आई नो बेसिक्स, कैन आई कंटिन्यू विदाउट वाचिंग प्रीवियस कंटेंट? सॉरी, यस ऑफ कोर्स ज्योतेंद्र, इफ यू नो एवरीथिंग इन सी प्रोग्रामिंग, इफ यू हैव गॉन थ्रू सी प्रोग्रामिंग, आप चाहे तो देखें इस लेक्चर को, चाहे तो छोड़ दें, आप डेटा स्ट्रक्चर से सीधे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एरेज और पॉइंटर का कांसेप्ट एकदम बढ़िया है तो कोई जरूरी नहीं है लेक्चर देखने की, मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूं कि लेक्चर देखिए, है ना भाई। हम फिजिकली थोड़ी ना मिले कि मैं आपको पढ़ के लाऊंगा, नहीं तू पढ़। अरे इफ यू नो पॉइंटर्स और एरे का सारा कांसेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप बिल्कुल मत देखिए लेक्चर, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मान लीजिए हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये सेक्शन एच है, सेक्शन एच में क्या है, 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं सेक्शन एच ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सारे एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट। सेक्शन एच 60 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सारे एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट टाइप के। तो एरे जैसा ही है, समझिएगा। तो अगर मैं पूछूं इस ग्रुप का नाम क्या है कॉलेज में, ऐसे कहते हैं वो एच सेक्शन का है, ये ए सेक्शन का है, ये बी सेक्शन का है, इज दैट ओके? हाँ या ना? तो एक्चुअली ये 60 के 60 स्टूडेंट सेम नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किससे, एच से, एच से। मल्टीपल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम, मल्टीपल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ सर, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन 60 एलिमेंट में से किसी एक स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है तो क्या क्या मेथड है? नाम बोलूं क्या, राहुल हो सकता है उस क्लास में 4 राहुल हो, पंकज हो सकता है उस क्लास में 2 पंकज हो। अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट से, पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करनी है तो हर ग्रुप, हर कॉलेज में, हर क्लास में क्या दिया जाता है, हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसको आप कहते हैं रोल नंबर। अब अगर मैं कहूं सेक्शन एच में खड़े होकर रोल नंबर 1, कितने हाथ उठेंगे, एक, अगर वो आया है तो, एब्सेंट की बात नहीं कर रहे अभी। मैं कहूं रोल नंबर 50, एक, इज दैट ओके? तो ग्रुप में किसी मेंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्लास में रोल नंबर। ठीक है, बट क्या सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से काम चल जाएगा? मान लीजिए मैं 2 सेक्शंस को पढ़ाता हूं और मैंने कहा चलो यार आज कंबाइंड क्लास लेते हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, आज कंबाइंड क्लास लेते हैं। अब मुझे सोच के समझ के बताइएगा, अब मुझे सोच के समझ के बताइएगा, क्या अब सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर काफी है? अब अगर मैं बोलूंगा रोल नंबर 1 तो कितने हैंड उठेंगे, कितने लोग कम्युनिकेट करेंगे मुझसे, 2 लोग। तो सर सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी नहीं है, उस नंबर के साथ आपको ग्रुप का नाम भी बोलना पड़ेगा। जब मैं बोलूंगा H1 तो H सेक्शन का रोल नंबर 1, इज दैट ओके? आया हूं सर, बताओ सर। मैं बोलूंगा A2 तो सेक्शन ए रोल नंबर 2, यानी कि ग्रुप का नाम और उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो बेटा हाँ या ना। इफ दिस इज ओके तो अब हम एरे के कांसेप्ट पर आ जाते हैं। सर आपने कहा इंट A4, तो एक्चुअली में हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार 4 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो 4 एलिमेंट तो समझ में आ गए, 1 2 3 4, लेकिन चारों एक ही नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो नाम क्या है, ए, इज दैट ओके? अब यहां पर भी हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। लेकिन यहां इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। अगर सेकंड एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1। अगर थर्ड एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 2। अगर फोर्थ एलिमेंट है तो बेटा इसका इंडेक्स क्या होगा, 3। सबको दिख रहा है? दीज आर कॉल्ड एज इंडेक्स, जिसको हम कह रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर मैं कहूं पहले एलिमेंट से मुझे कम्युनिकेट करना है तो पहला एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ग्रुप का नाम है ए और इंडेक्स देंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि मैं कह रहा हूं इस एलिमेंट का नाम क्या है सर, इसका नाम है A0। सिमिलरली अगर मैं कहूं इसका नाम क्या है सर, तो ग्रुप का नाम है A और इस एलिमेंट का इंडेक्स है 1, तो इसका नाम क्या हुआ, A1। सिमिलरली अगर मैं कहूं इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे ग्रुप का नाम है A और इसका इंडेक्स है 2। ठीक है सर, सिमिलरली इस वाले का नाम क्या होगा, A of 3। बोलो भैया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? विजय
विजय सल चगुल जो भी आपका नाम है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। प्लीज आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे किस स्पीड से पढ़ाना है ना। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि 16 साल के बाद कम से कम मुझे इतना तो पता ही है कि किस बैच में कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है। ओके, डन सर। तो अब हम समझते हैं इस पूरी कहानी को। सर आपने किया इंट ए बी सी डी, तो यहां आपने क्या कहा कि यार 4 वेरिएबल हैं। दैट मींस सेम इज द सिचुएशन ओवर हियर। अगर आप मुझसे कहते हैं इंट ए 4, अगेन देयर आर 4 वेरिएबल्स, अगेन देयर आर 4 वेरिएबल, लेकिन अब उन वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? अब उन वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? सर पहले वाले का नाम है a0, दूसरे वाले का नाम क्या है a1, तीसरे वाले का नाम क्या है a2, चौथे वाले का नाम क्या है a3। ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने कहा मान लीजिए ये एड्रेस है 1000, ये एड्रेस है 1004, ये एड्रेस है 1008, ये एड्रेस है 1012। अब समझिएगा एरे का नाम, लेकिन एरे के नाम के अंदर क्या होता है? सर एरे के नाम के अंदर हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ये इसका पहला एलिमेंट है। एरे के नाम के अंदर हमेशा क्या होता है? पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ठीक है, जो भी मेरे को सलाह दे रहा था कि सर स्पीड अप एंड ऑल दैट, भैया ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है। क्लास लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है, कोर्स करना ना करना वो आपके ऊपर है, तैयारी करना या ना करना वो आपके ऊपर है। आप या कोई भी मुझे ये गाइड नहीं कर सकता कि मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, सो जस्ट चिल, जस्ट चिल। ओके, यू हैव पेड, है ना, फॉर द कोर्स, है ना। तो उसमें कंटेंट में कोई कमी हो आप मुझसे ब्लंटली कह दीजिएगा, सर क्या गंदा कंटेंट है, मैं मान लूंगा, मैं उसे झुक जाऊंगा, लेकिन आप मेरे से ये नहीं कहेंगे पढ़ाना कैसे है, क्योंकि शायद 16 साल में इतना तो मेरे को आता ही होगा कैसे पढ़ाना है। ठीक है सर, डन है सर। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों? देखो समझो, जब आपने ये लिखा इंट A4, तो आपने कंपाइलर को सब कुछ बता दिया ना एक तरीके से। आपने कहा कि यार मुझे 4 इंटीजर के बराबर की मेमोरी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मेमोरी है, इसमें से आपको 16 बाइट चाहिए। कितने बाइट चाहिए? इसमें से आपको 16 बाइट चाहिए। अब मान लीजिए ये 16 बाइट आपके लिए रिजर्व कर दिए गए, ये 16 बाइट आपके लिए रिजर्व कर दिए गए, ये हो गया 4 बाइट, है ना। सिमिलरली ये 16 बाइट आपके लिए रिजर्व कर दिए गए। अब ये जो मेमोरी है 16 बाइट का जो ब्लॉक है, आपको लौटाए कैसे? अब आपको फिजिकली काट के तो दे नहीं सकते कि भैया एक टुकड़ा लो, जैसे केक का पीस काट देते हैं, ऐसे ही रैम का एक टुकड़ा काट के और कंप्यूटर से बाहर निकल के आपको देना, ये लो तुम्हारे 16 बाइट। ऐसा दे सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? कैसे दे दें हम? अरे बताइए ना, इज इट पॉसिबल कैसे दे दें हम? फटाफट से बताइए, ऐसे दे सकते हैं क्या? तो अब आपको ये मेमोरी कैसे दी जाए? आपको अगर ये वाला एड्रेस दे दिया जाए, अगर आपको ये वाला एड्रेस दे दिया जाए और आपसे ये बोला जाए कि अगले 16 बाइट तुम्हारे, तो ठीक है ना, काम चला लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही। अरे यार आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो कि भैया 300 वर्ग गज, मतलब मान लो आपने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको ये तो बताया जाता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी यहां पर है। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रॉपर्टी लेके अपने साथ घूम रहे हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अरे कैसी बात कर रहे हो, है ना। आपको एक एड्रेस दे दिया गया, ठीक है। तो जब एरे एलोकेट हुआ तो आपको क्या चाहिए? ये स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए, ये स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। तो एरे के नाम के अंदर क्या होता है? ये स्टार्टिंग एड्रेस। याद आया रिलेटिव एड्रेस? आपको सिर्फ ये वाला एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको ये वाला एड्रेस पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एड्रेसिंग। कहानी समझ में आ रही है? दिमाग खोल के पढ़िएगा, दिमाग खोल के पढ़िएगा। डन है, सभी लोगों को डन है। तपन कुमार जी गारंटी ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। एरेज एंड पॉइंटर इंडिया में तो ऐसे कोई नहीं पढ़ाता जैसे मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, कंटेंट की मैं गारंटी दे रहा हूं, कंटेंट की मैं गारंटी दे रहा हूं। एरेज एंड पॉइंटर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता जैसे मैं पढ़ाता हूं। 16 घंटे से एरेज एंड पॉइंटर पढ़ाता हूं मैं, 16 आवर्स सिर्फ एरेज एंड पॉइंटर पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, इतने में तो लोग बात खत्म करके निकल लेते हैं कि गेट के लिए इतना ही काफी है, 16 घंटे पढ़ा दिया बहुत हो गया। यहाँ एरेज एंड पॉइंटर ही इससे ज्यादा पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, कभी रिकॉर्डिंग देखिएगा, एकदम तोते उड़ जाएंगे आपकी, सर क्या ही पढ़ाते हैं। ठीक है, डन है सर। तो हमें इतनी चीज समझ में आ गई। क्या सभी लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई? क्या सभी लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है सर। अब समझिए एक और कहानी। अब समझिए सर, सर अगर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, अगर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू 100 है और कोई आपसे बोलता है कि ए प्लस 1 क्या होगा, डोंट से 101। नो सर, उससे पहले आप क्या उससे सवाल करेंगे? उससे पहले आप सवाल करेंगे व्हाट इज ए। ए क्या है? अगर ए वैल्यू है, अगर ए वैल्यू है तो वैल्यू प्लस वैल्यू, क्योंकि वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, वैल्यू प्लस वैल्यू वैल्यू होती है, तो आपका आंसर 101 होगा। फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं बोलूं ए प्लस 1 क्या होगा, अरे बताओ 101 होगा सर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर ए सिंपल वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू होगी ना, अगर ये सिंपल वेरिएबल है या वैल्यू है तो उसका आंसर क्या होगा? 101। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, लेकिन अगर ए एड्रेस है, अगर ए एड्रेस है तो आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी सर। अगर एड्रेस है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सर ये तो अर्थमेटिक था, अब आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस अर्थमेटिक कैसे होता है। दैट मींस अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि सर एड्रेस प्लस वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, एड्रेस प्लस इंटीजर वैल्यू हमेशा क्या आता है? एड्रेस आता है। ठीक है, इज दैट ओके? एड्रेस प्लस इंटीजर या कांस्टेंट क्या होता है? एड्रेस ही होता है। ठीक है, अब देखिए किसी ने देखिए, अंजलि आपने मेरी गलती तो पकड़ी, लेकिन उसके बाद मैंने सही कर दिया, वो आपने नहीं देखा। दैट इज कॉल्ड एज कि आपके दिमाग में क्या सेट हो जाता है। अंजलि जी बेटा, आपने बस फ्री एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखा कि सर ने 10 लिख दिया और आपने तुरंत पूछ लिया 10 प्लस 1। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंजलि जी, दोबारा देखिए 100 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने तुरंत ही उसे सही कर दिया था। ठीक है, ओके सर 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 अब समझते हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, नेम ऑफ एन एरे। नेम ऑफ एन एरे ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एरे का नाम हमेशा अपने पहले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, और क्योंकि हमने कहा जो हमें ब्लॉक मिला, ऐसा तो नहीं है ना कि वो ब्लॉक का एड्रेस चेंज हो जाएगा, नहीं सर। सर तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि नेम ऑफ एरे एक कांस्टेंट एड्रेस है? नेम ऑफ एन एरे एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज ये एड्रेस कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? अरे बोलिए, इज इट ओके और नॉट? हाँ सर,
एरे का नाम एक कांस्टेंट एड्रेस होता है, एरे एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह आप सोच सकते हैं। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। अब क्योंकि एरे का नाम कांस्टेंट होता है, आराम से याद कीजिएगा, आराम से याद कीजिएगा सर, जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, याद है सबको, तो क्या एल वैल्यू कांस्टेंट हो सकती थी? कैन वी राइट 2 इज इक्वल टू 3? कैन वी राइट 2 इज इक्वल टू ए? नो सर, नो 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 नो, इज दैट ओके? तपन कुमार जी, क्रैश कोर्स इनफ नहीं है, क्रैश कोर्स आधा भी, क्रैश कोर्स आधा भी नहीं है जो मैं यहां पर पढ़ाता हूं, ठीक है? क्रैश कोर्स इनफ नहीं है, क्रैश कोर्स इनफ होता तो मैं यहां क्यों पढ़ा रहा होता भाई, है ना? क्रैश कोर्स है यार, क्रैश कोर्स है। तो क्योंकि एरे का नाम एक कांस्टेंट है, तो आज से ही याद रख लीजिए सर, एरे नेम किसी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए एल वैल्यू नहीं हो सकता। एरे नेम किसी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए एल वैल्यू नहीं हो सकता। बोलो बेटा, है ना? ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्या ये वाला ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या कांस्टेंट पर काम करता है? नहीं सर। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट से अब ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई एरे नेम है, उसके साथ आप किसी भी तरह का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। इज दैट ओके? मतलब आपको दो ही बातें याद रखनी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में एरे का नाम एल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं हो सकता है, और एरे के नाम के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते हैं। क्या दोनों पॉइंट सबको ओके हैं? क्या दोनों पॉइंट सभी लोगों को ओके हैं? डन सर। तीसरा पॉइंट समझिए सर, ए प्लस वन क्या है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला आप ये फाइंड करेंगे कि ए वैल्यू है, ए इज वैल्यू और एड्रेस। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ए इज वैल्यू और एड्रेस। इफ इट इज वैल्यू, कहानी खत्म। इफ इट इज वैल्यू, कहानी खत्म। अगर ए एड्रेस है, तो आप ये पता करेंगे किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है। क्या पता करेंगे? किसका एड्रेस है। अगर ये एड्रेस है तो आप क्या पता करेंगे? किसका एड्रेस है। ओके स्टार, क्या रिपीट करना है बताइए? आई डोंट थिंक सो कि रिपीट करने का कुछ है। ठीक है सर। और उसके बाद आप ये पता करेंगे जिसका एड्रेस है उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है। क्लियर टू एवरीवन? हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग एकदम दिमाग में ठा करके गोली की तरह चला जाए। ठीक है? अगर ए एड्रेस है तो आप ये पता करेंगे किसका एड्रेस है, फिर आप ये पता करेंगे उसका साइज क्या है। बोलो बेटा, हाँ या ना? फटाफट से बोलिए हाँ या ना? तो अब इसी चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा सर, इसी चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि इंट ए 4, ओके सर, 1 2 3 और 4। आपने कहा ये एड्रेस क्या है 1000, ये एड्रेस क्या है 1004, ये एड्रेस क्या है 1008, ये एड्रेस क्या है 1012। ठीक है? ये क्या हो जाएगा A0, ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A ऑफ 3। डन सर। अगर आप चाहें तो इसे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। इनिशियलाइज समझते हैं ना? मान लीजिए हमने इसमें 4 वैल्यू दी, 10 20 30 40। तो पहली वैल्यू कहाँ जाएगी? A0 के अंदर। दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी? A2 दूसरे के अंदर। तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल के अंदर। चौथी वैल्यू चौथे वेरिएबल के अंदर। ठीक है सर। ए के अंदर किसका एड्रेस होगा? सर पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। इस डायग्राम में मेरे हिसाब से तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर है तो वो मेरे को बोल सकता है, अगर है तो वो मेरे को बोल सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, A0 कहने का मतलब क्या है? A0, A1, A2, A3। जल्दी से बताओ, इस डायग्राम के हिसाब से A0 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, देर मत करना, तुरंत जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अरे सौरभ जी, एड्रेस कैसे कह रहे हो आप बेटा? सौरभ जी, एड्रेस कैसे कह रहे हो भाई? एलिमेंट है यार ये तो। अरे ये तो एलिमेंट है ना, 10 20 30 40। अरे सौरभ, कैसी बात करते हो यार? देखो इधर, जैसे वहां ABCD थे, यहाँ A0 A1 A2 A3 है, तो एड्रेस कहां से हो गए? एड्रेस कहां से हो गए भाई? एड्रेस कहां से हो गए? एड्रेस कहां से हो गए भाई? एड्रेस कहां से हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट हैं। चलिए, सौरभ जी ने अभी देखिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, तो एक और पॉइंट आप लिख दीजिए। अगर किसी एरे के डिक्लेरेशन में n डायमेंशन है, अगर किसी एरे के डिक्लेरेशन में n डायमेंशन है, डायमेंशन समझते हैं? डायमेंशन इसको कहते हैं। ठीक है? अगर किसी एरे के डिक्लेरेशन में n डायमेंशन है और आप डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पर भी n डायमेंशन देते हैं, तो वो क्या है? एलिमेंट है। और अगर आप लेस देन n डायमेंशन देते हैं, अगर आप लेस देन n डायमेंशन देते हैं, तो वो एड्रेस होगा। अब सौरभ जी देखो इधर, डिक्लेरेशन में बेटा कितने डायमेंशन है? एक। यहां कितने हैं? एक। तो पक्का ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है सौरभ जी? सौरभ, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला आपको? अभी मैंने क्या बोला? एरे के डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है? एक। अब अगर मैं आपसे बोलूं ए क्या है, एड्रेस या एलिमेंट, तो आप लोग क्या बताओगे? ए क्या है, एड्रेस है या एलिमेंट है? सर ए एड्रेस है। क्यों है?
सर 2 पॉइंट आपने बताए, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, इस वजह से एड्रेस है। दूसरा पॉइंट आपने बताया कि डिक्लेरेशन में, इसके डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है सर 1, और यहां पर कितने डायमेंशन है 0, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए एड्रेस है? क्या मैं कह सकता हूं ए एड्रेस है? हाँ सर, ए इज एन एड्रेस। ठीक है, तो मुझे बताओ ये किसका एड्रेस है? ए किसका एड्रेस है सर? ए अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो ए का पहला एलिमेंट है A0, तो क्या मैं कह सकता हूं एरे का नाम अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो ए इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, अब देखो एड्रेसेस नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, कभी आपने सुना है मकान नंबर नेगेटिव में? अरे ए माइनस का 106, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, तो जो एड्रेसेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हालांकि वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल में अगर पढ़ाने बैठा तो तोड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर एड्रेस को अगर आपको प्रिंट करना है तो या तो परसेंटेज यू यूज कीजिए या परसेंटेज पी यूज कीजिए। ठीक है सर, ये क्या है? एड्रेस ऑफ A0। अच्छा, अब देखो सवाल अगर ये आता है, कोई मेरे से पूछता है कि A+1 क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा ए क्या है, एड्रेस है या एलिमेंट? तो आप लोग मेरे से कहोगे कि सर एड्रेस है। अब उसके बाद सवाल क्या आएगा? किसका एड्रेस है? किसका एड्रेस है? जल्दी से बताइए किसका एड्रेस है? सर ए एड्रेस ऑफ A0 है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसका एड्रेस है, तो आप यही बोलेंगे ना A0 का एड्रेस है। हाँ सर, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? A0 का साइज क्या है? बताओ बेटा A0 का साइज क्या है? डायग्राम में से देख के बताओ A0 का साइज क्या है? सर A0 का साइज है 4 बाइट। अब इतना नाटक हमने क्यों किया? क्योंकि A+1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एड्रेस ऑफ A0 प्लस, अब ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, एक्चुअली में 1 क्या है? 1 इंटू जो भी आपने साइज निकाला, यानी कि आप ये कह रहे हैं 1000 + 4, सो कैन आई से दिस इज 1004? कैन आई से दिस इज 1004? नहीं नंबर? अलाउद्दीन जी आप परसेंटेज डी दोगे तो आप यही तो कह रहे हो कंपाइलर को, परसेंटेज डी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी बेटा। ठीक है, परसेंटेज डी का मतलब ही है, आप जबरदस्ती परसेंटेज डी लगाओगे तो मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूं। ठीक है सर, तो A+1 का मीनिंग क्या है? 1004। लेकिन अगर आप गौर करें 1004 क्या है सर? 1004 A1 का एड्रेस है ना, 1004 A1 का एड्रेस है, और A1 का एड्रेस मतलब आप इस ब्लॉक के बाहर खड़े हैं। अरे जल्दी से बोलो, कैन आई से A+1 इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन 1004? हाँ सर, और एड्रेस ऑफ A1 सेटिस्फाइड? सारे लोग संतुष्ट हो तभी बोलिएगा, सारे लोग संतुष्ट हो तभी बोलिएगा, कैन आई से A+1? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, मैं बाकी हटा दे रहा हूं। अब देखिए फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, अब अगर मैं आपसे फिर से बोलूं कि यार A+2 क्या होगा, तो अगेन आप क्या कहोगे? सर ए क्या है? ए क्या है सर? एड्रेस है। किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ A0 है। A0 का साइज क्या है? 4 बाइट है। तो कैन आई से A+2 एड्रेस ऑफ A0 प्लस 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 इंटू 4 है। अब एड्रेस ऑफ A0 क्या है? एड्रेस ऑफ A0 सर 1000 है, तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 1008? हाँ सर, तो कैन आई से कि A+2 मेमोरी लोकेशन, A+2 क्या है? मेमोरी लोकेशन 1008 है। बट अगर आप अच्छे से गौर करें तो 1008 तो A2 का एड्रेस है, 1008 तो A2 का एड्रेस है। बोलो बेटा फटाफट से बोलिए हाँ या ना। ये कहानी दोनों को क्लियर है? पहली वाली कहानी और दूसरी वाली कहानी सभी लोगों को क्लियर है? पहली और दूसरी कहानी सभी लोगों को ओके है? दिवेश अभी 2 डायमेंशनल एरे मैंने नहीं बताया, तो थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। चेतन जी यही तो लिखवाया है, चेतन जी पूछ रहे हैं कैन आई से A+2 इज एड्रेस ऑफ A2? चेतन जी यही तो लिखाया है, अभी पूछने की नीड रहेगी क्या चेतन जी? ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस वाले की बात करूं अरे आराम से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एड्रेस है तो ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है। ठीक है, वैल्यू एट ऑपरेटर याद है? स्टार। हाँ सर, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं स्टार लगाऊंगा तो कैन आई राइट स्टार A+1 इज नथिंग बट whatever be the value at memory location 1004? हाँ सर, इज सेम एज स्टार एम्परसेंट A(1). अच्छा, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट से हम एक चीज जानते हैं कि स्टार और एम्परसेंट कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बचा? A1। A1 का मतलब क्या है? 20। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो मेमोरी लोकेशन 1004 का मतलब यहां खड़े थे, वैल्यू एट का मतलब स्टार लगाओ अंदर चले जाओ, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं दैट स्टार A+1 इज द सेम एज 20 इज द सेम एज A(1)? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है सर, अब यहां पर आते हैं, ये भी एड्रेस, ये भी एड्रेस, ये भी एड्रेस। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं स्टार लगाऊंगा तो कंफर्म है ये क्या बन जाएगा? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1008 which is nothing but star ampersand of A(2). but what we know sir, हम जानते हैं स्टार एंड एम्परसेंड कैंसिल कर देते हैं, यानी कि A(2) है, A(2) मतलब 30। आप यहां से भी देखोगे तो 1008 का मतलब हम यहां खड़े थे, स्टार लगाया तो अंदर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है? 30। तो सर आप ये भी लिख सकते हैं स्टार A+2 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू A(2). ठीक है भैया, ठीक है। अब अगर आप बाकी सब कुछ छोड़ दें, अब अगर आप बाकी सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ इतनी सी चीज पर फोकस करें, अब अगर आप बाकी सब कुछ छोड़ दें, देखिए बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा प्लीज, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा, बाकी सब कुछ भूल जाइएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा और बाकी सब कुछ भूल जाइएगा, सिर्फ इन दोनों चीजों पर फोकस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीजों पर फोकस कीजिएगा। सर अगर हम इन दोनों चीजों पर फोकस करते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए स्टार A+2 A(2), तो क्या मैं लिख सकता हूं स्टार A+I इज इक्वल टू A ऑफ I? कैन आई राइट इट और नॉट? हाँ सर, हाँ सर। एक्चुअली में कंपाइलर स्क्वायर ब्रैकेट समझता ही नहीं है, जिस तरीके से हमने किया ना एड्रेस प्लस वैल्यू, पहले वो एड्रेस कैलकुलेट करता है, फिर वहां पर एड्रेस बस उस एड्रेस पर जाती है, फिर वहां से वैल्यू उठा के लाती है, कहानी बैकग्राउंड में ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक है, अरे बोलिए ना। तो मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40। ठीक है सर, और मैं आपको बोलता हूं कि भैया प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टार A+2, प्रिंट एफ परसेंटेज डी A(2). सर दोनों ही केस में सेम वैल्यू प्रिंट होगी, थर्ड एलिमेंट विच इज 30। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ओके है। ठीक है, जिनको ओके नहीं रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है सर, डन है। अब दूसरी चीज समझिए यार, एक बात बताओ, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना? एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है।
इज एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट? ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है ना, रिजल्ट तो सेम ही आता है। एड्रेस प्लस वैल्यू, वैल्यू प्लस एड्रेस इज एन एड्रेस। दैट मींस सर अगर आपने कहा ए ऑफ आई, प्लीज समझिएगा, को हम स्टार ए प्लस आई लिख सकते हैं, अभी कहा हमने, लेकिन हम एडिशन क्योंकि कम्यूटेटिव है इसको हम स्टार आई प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर स्टार ए प्लस आई को ए ऑफ आई लिख सकते हैं तो इसको आई ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक और बात समझ में आई, यहां से एक और कहानी समझ में आई। सर अगर आप कहते हैं इंट ए फोर इज इक्वल टू 10 20 30 40 और आप लेटर ऑन कहते हैं कि भैया प्रिंट करो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए ऑफ 2, या आप बोलते हैं कि प्रिंट करो परसेंटेज डी 2 ऑफ ए, या आप कहते हैं प्रिंट करो परसेंटेज डी स्टार ए प्लस 2, या आप कहते हैं प्रिंट करो परसेंटेज डी स्टार 2 प्लस ए। सर इन ऑल फोर व्हाट इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड? 30 30 30 30 30। डन सर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बट डोंट डू दिस। ये सब डिक्लेरेशन के वक्त आप ये नहीं दे सकते। यू कांट राइट दिस डिक्लेरेशन लाइक दिस, अदरवाइज कंपाइलर इज गोइंग टू किल यू, बिकॉज डिक्लेरेशन के वक्त हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप यहां पर ये करोगे, कंपाइलर कहेगा यार वेरिएबल का नाम डिजिट हो सकता है क्या? नहीं, इनवैलिड। तो डिक्लेरेशन के अलावा ये कहानी एकदम सत्य है, क्योंकि डिक्लेरेशन के वक्त आप कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। इंफॉर्मेशन देते वक्त कुछ भी उल जलूल बातें नहीं करनी है। इज दैट ओके? क्या सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है? थैंक यू अंबर जी। अंबर जी मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं आराम से चलता हूं। अब बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ दिक्कत पता है क्या है? एक इंसान पर 4 साल मेहनत की जाती है, फिर वो क्या बन जाता है? इंजीनियर। लेकिन फिर इस इंजीनियर पर कितने भी साल मेहनत कर लो वो वापस इंसान नहीं बन पाता। दिस इज द प्रॉब्लम विद इंजीनियर्स, दिस इज द प्रॉब्लम विद इंजीनियर। अरे ऋषिराज कैसी बातें करते हो यार? अगर किसी ने मेरे से कहा कि यार ए ऑफ आई का मतलब स्टार ए प्लस आई है, यानी कि जो यहां है वो यहां आ जाता है और ये ब्रैकेट में आ जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर स्टार ए प्लस आई का मतलब ए ऑफ आई है, अरे यार मैं इनको अगर स्वैप कर दूंगा, स्टार आई प्लस ए का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई ऑफ ए हो जाएगा। आप लोगों की वजह से इतना टाइम वेस्ट होता है भाई, ऐसे मत किया करो यार, है ना, ऐसे मत किया करो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट की प्रॉब्लम ही है कि उसे सब हथेली पे सरसों चाहिए। एक दिन में सर इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दे कि मजा आ जाए, एक दिन में सी लैंग्वेज खत्म करा दे, 2 दिन में डीएस खत्म करा दे, 4 दिन में एल्गो खत्म हो जाए, और 1 महीने बाद तो मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने लग जाऊं, और 3 महीने बाद तो गूगल वगैरह में, है ना, एकदम प्लेस हो जाऊं। ऐसी बातें मत करो भाई, ऐसी बातें मत करो, ठीक है? ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? सबको ओके है? चलिए फटाफट से 2D एरे देखते हैं, फटाफट से 2D एरे देखते हैं। सर पहले तो समझ लेते हैं, जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं इंट a23, तो इन जनरल 80% लोग हम में से क्या समझते हैं? 80% लोग इसे मैट्रिक्स की तरह समझते हैं, और समझते हैं 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना, कोई गलत नहीं है इसमें। आप ऐसा भी समझ सकते हैं 2 रो 3 कॉलम, ठीक है? बट आज तक आपने जो भी पढ़ा उसे भूल जाइएगा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो पढ़ा हूं अच्छे से पढ़िएगा। सर 2D एरे को हम कैसे समझते हैं? इधर देखिए, ए क्या है? आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूं ए क्या है तो पढ़िए ए क्या है? सर ए इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट, ए इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट, और अगर ए 2 एलिमेंट का कलेक्शन है तो पहले वाले का नाम क्या होगा? A0, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा? A1। ठीक है, ठीक है? यानी कि अगर आप मेरे से कहेंगे कि ए क्या है, तो ए 2 एलिमेंट का कलेक्शन है, ए 2 एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक है? अगर ए 2 एलिमेंट का कलेक्शन है तो पहले वाले का नाम क्या होगा? A0, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा? A1। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हिरार्की देखिए, ए कोई इंसान है, उसके 2 बेटे हैं, पहले वाले का नाम A0, दूसरे वाले का नाम A1, ठीक है? लेकिन A0 और A1 क्या है? 1 डायमेंशनल एरे। A0 और A1 क्या है? 3 एलिमेंट के कलेक्शन, यानी कि A0 के अंदर क्या है? सर A0 खुद एक एरे है, A0 खुद एक एरे है जिसके 3 एलिमेंट हैं, A1 भी खुद एक एरे है या 3 एलिमेंट का कलेक्शन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सा एलिमेंट है? सर ये A0 का पहला एलिमेंट है, इस एरे का नाम क्या है? A0। क्योंकि ये इसका पहला एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स होगा 0, और इसके पिताजी का नाम साथ में अटैच कर दिया, एरे का नाम और इंडेक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका नाम A0 0 है? हाँ सर। सिमिलरली इसका इंडेक्स, ये A0 का सेकंड एलिमेंट है, तो इंडेक्स हो गया 1 और एरे का नाम साथ में जोड़ दिया। सिमिलरली ये A0 का तीसरा एलिमेंट है, इसलिए इसका इंडेक्स हो गया 2 और A0 साथ में जोड़ दिया। अब देखिए ये क्या है? A1 का पहला एलिमेंट, इसलिए इसका इंडेक्स हो गया 0 और एरे का नाम इसमें साथ में जोड़ दिया। ये क्या है? सेकंड एलिमेंट है, इसलिए इसका इंडेक्स हो गया 1 और एरे का नाम साथ में जोड़ दिया। ये इसका तीसरा एलिमेंट है और एरे का नाम साथ में जोड़ दिया। आराम से सोचिएगा, समझिएगा। ए के 2 बेटे, ए के 2 बेटे, और इन दोनों के 3 बेटे। हिरार्की समझ में आ रही है? 3 लेवल की हिरार्की है, 3 लेवल की हिरार्की है। इस पूरे डायग्राम देखिए, ये येलो और रेड कॉन्साइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं ए का पहला बेटा कौन है, ए का पहला एलिमेंट कौन है, ए का पहला एलिमेंट, डायग्राम को समझिएगा, ए का पहला एलिमेंट A0 है। ए का पहला एलिमेंट कौन है? सर ए का पहला एलिमेंट A0 है। ए का पहला एलिमेंट कौन है? A0 है। इज दैट ओके? और ए का दूसरा एलिमेंट कौन है? A1। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा अब मुझे सोच के बताइएगा, अगर मैं बोलूं A0 का पहला एलिमेंट कौन है? A0 का पहला एलिमेंट कौन है? A0 के 3 एलिमेंट हैं, तो A0 का पहला एलिमेंट कौन है? A00। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ए का पहला एलिमेंट कौन है? ए का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, हिरार्की को समझिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए कौन है? A0, जिसका साइज क्या है? 12 बाइट, दिख रहा है? 1 4 4 4। अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A0 कौन है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A0 कौन है? तो आप कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A0 कौन है? A00 है। क्लियर? सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
फटाफट से बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, अब पूरी चीजों को दोबारा समझिएगा, पूरी चीजों को दोबारा समझिएगा। मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया, एरे का नाम, एरे नेम क्या होता है, उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर एरे के डिक्लेरेशन में, एरे के डिक्लेरेशन में n डायमेंशन है, एरे के डिक्लेरेशन में अगर n डायमेंशन है, इफ एनीवेयर अदर देन डिक्लेरेशन, एनीवेयर अदर देन डिक्लेरेशन, एनीवेयर अदर देन डिक्लेरेशन, इफ वी प्रोवाइड एग्जैक्टली n डायमेंशन, एग्जैक्टली n डायमेंशन, जितने डायमेंशन डिक्लेरेशन में है अगर हम उतने ही डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं, देन वी आर वर्किंग ऑन एलिमेंट्स, देन वी आर वर्किंग ऑन एलिमेंट्स, देन हम किस पर काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स पर या वैल्यूज पर काम कर रहे हैं, या एरे के एलिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज आराम से समझिएगा, if we provide less than n dimension anywhere, if we provide less than n dimension, that means we are working on addresses. दोनों पॉइंट क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। दोनों पॉइंट क्लियर है। बताइए यार, अब आप लोग हाँ या ना का भी जवाब नहीं देंगे तो आदमी क्या ही पढ़ाएगा, है ना, कैसे पढ़ाएगा फिर, पता ही नहीं चल रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम तो बैठे हुए हैं, तू पढ़ा ले, है ना, तू पढ़ा ले जितना पढ़ा पाए, हम तो ऐसे बैठ गए, तो भैया फिर तो मैं टेनिस भी ना पढ़ा सके, है ना। ठीक है, अब चेतन जी समझिए, ये मैंने सिर्फ बताया है, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए आराम से। चेतन जी, अगर मैं आपसे बोलूं int a23, ठीक है, यहां एरे के डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, यहां एरे के डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो पूरे प्रोग्राम में अगर मैं आपसे कहूं a क्या है, a0 क्या है, a1 क्या है, a00 क्या है, तो आराम से समझिएगा, यहां कितने डायमेंशन है सर, 0 डायमेंशन, और डिक्लेरेशन में कितने हैं, 2। अगर आप जितने डायमेंशन डिक्लेरेशन में है उससे कम देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एड्रेस है। यहां कितने डायमेंशन है सर, 1 डायमेंशन है, और डिक्लेरेशन में कितने हैं, 2, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी एड्रेस है। सिमिलरली यहां कितने डायमेंशन है सर, 1 डायमेंशन है, अगर और डिक्लेरेशन में 2 डायमेंशन है तो कहना इसे ये भी एड्रेस है। बट जैसे ही आप इस वाले पर आएंगे तो यहां भी 2 डायमेंशन, यहां भी 2 डायमेंशन, दैट इज व्हाई आई कैन एंश्योर ये एरे के एलिमेंट है, कोई ना कोई, ये एरे का एलिमेंट है, बस ये बताया था बेटा मैंने, ठीक है, बस मैंने इतनी सी बात बताई थी। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एरे का नाम, एरे का नाम 2 ऑपरेटर के साथ एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होता है। नेम ऑफ एन एरे, नेम ऑफ एन एरे, नेम ऑफ एन एरे डज नॉट रिप्रेजेंट एन एड्रेस, डज नॉट रिप्रेजेंट एन एड्रेस विद 2 ऑपरेटर्स, विद 2 ऑपरेटर्स। सी प्रोग्रामिंग में 2 जगह एरे का नाम एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होता। पहला ऑपरेटर कौन है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर कौन है, साइज ऑफ ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ एरे का नाम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ एरे का नाम पूरे एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अब समझिएगा अच्छे से, अब अच्छे से समझिएगा। ठीक है सर, आपने कहा इंट a2, 3 कर लेते चलो, a34 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस कीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो कितने भी डायमेंशन में इसको समझ सकते हैं एरे को। अब सर इस एरे को हम कैसे देखेंगे, जैसा आपने पढ़ाया है, ए इज अ कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। ए कितने का है, 3 एलिमेंट। सिद्धेश, मैंने टेलीग्राम पर आपका मैसेज देख लिया है, यहां मैसेज मत करो, आई विल लेट यू नो कि आप मुझसे कब कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जस्ट अभी आपका मैसेज देखा, ठीक है, डोंट वरी, आई विल लेट यू नो कि आप मुझसे कैसे और कब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं सब बच्चों को रिप्लाई जरूर देता हूं। तो ए क्या है, 3 एलिमेंट का कलेक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 2 3। तो अगर फिर से देखिए, अगर मैं कहता हूं ये पूरा एरे है, कहना इसे ए इज अ कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। बेटा जहां नहीं समझ में आए वहीं मुझे रोक दीजिएगा। ए के 3 बच्चे हैं, पहले बेटे का नाम a0, पहले एलिमेंट का नाम a0, दूसरे एलिमेंट का नाम a1, तीसरे एलिमेंट का नाम a2। ठीक है, ठीक है सर। अब a0 a1 a2 के कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। सबको ठीक है। वरुण राज जी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वरुण राज जी, आप अभी आए हो ना। वरुण, क्या आपने पुराने तीनों लेक्चर्स देख चुके हैं, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। वरुण, क्या आप पुराने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं? अगर नहीं पढ़ा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है सर, अब देखिए ये a0 का पहला एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, a00। भैया कोई वरुण राज की तरह और भी कोई है क्या, बोलो यार। कई बच्चों को आदत होती है बस टीचर ने कुछ समझाया और उन्हें लिखना है, क्योंकि वो परेशान जल्दी होते हैं, उन्हें कुछ खुद से पढ़ना नहीं है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं कर पाता। अदरवाइज मैं भी और टीचरों की तरह कमेंट इग्नोर कर सकता हूं, है ना, बट मेरी वो आदत नहीं है। और इस आदत का एडवांटेज लेते हैं कई बच्चे, उन्हें जबरदस्ती कुछ ना कुछ लिखना है। ये जो भी कुछ पिछले 4 लेक्चर से आपको समझा रहा हूं, इट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। भैया और कोई है क्या जिसे समझ में नहीं आ रहा हो, एक भी ऐसा बच्चा हो, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। क्या डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, क्या डायग्राम समझ में नहीं आ रहा सर। एक 3 बच्चे और उनमें से हर एक के 4 बच्चे, सिंपल सी हिरार्की है भाई, सिंपल सी हिरार्की है। पर तुम अपने दिमाग में स्पाइडरमैन का मकड़ा है ना, वो नेट डाल के बैठे हो, तो मैं एंटर कैसे करूं। तुमने फोबिया अपने आसपास इतना बड़ा क्रिएट कर रखा है ना, और ट्रस्ट वाला फैक्टर तुम्हारे साथ जीरो है बेटा।
ठीक है, तो मैं बहुत माफी चाहूंगा, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आप सारी रिकॉर्डिंग देखिएगा मेरी पहले लेक्चर से। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास भी आपके पास आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्योंकि गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, इससे ज्यादा आसान करके कोई एरेज एंड पॉइंटर नहीं पढ़ाएगा। सॉरी टू से, हो सकता है आप को ऐसा लगे तारीफ कर रहे हैं, बट बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, ठीक है। डन है सर। A0 के 4 बच्चे, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब इस पूरे डायग्राम में बेटा, इस पूरे डायग्राम में 4 तरह के रेक्टेंगल हैं, इस पूरे डायग्राम में 4 तरह के रेक्टेंगल हैं, अगर सभी लोगों को दिख रहे हो तो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एड्रेस 1000 है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का है, तो क्या मैं सही हूं कि 1004 होगा, ये 1008 होगा, ये 1012 होगा, ये 1016 होगा, ये 1020 होगा, ये 1024 होगा, ये 1028 होगा, ये 1032 होगा, ये 1036 होगा, ये 1040 होगा, ये 1044 होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस पूरे डायग्राम में 4 तरह के रेक्टेंगल हैं। एक रेक्टेंगल है 4 बाइट का, सबको दिख रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं एलिमेंट। 12 ऐसे छोटे छोटे 4 बाइट के रेक्टेंगल हैं, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, 3 रेक्टेंगल 16 16 बाइट के हैं, दिख रहा है? 3 रेक्टेंगल 16 16 बाइट के हैं, दिख रहा है? 3 रेक्टेंगल 16 16 बाइट के हैं, दिखा? 3 रेक्टेंगल 16 16 बाइट के हैं, ठीक है सर। और एक रेक्टेंगल 48 बाइट का है, दिखा? एक रेक्टेंगल 48 बाइट का है, दिखा भैया सबको? रेक्टेंगल का साइज समझ में आया? अरे यही तो हिरार्की है, जो 48 बाइट का रेक्टेंगल है वो है पूरा एरे ए, जो 3 16 16 बाइट के रेक्टेंगल है वो उसके 3 एलिमेंट हैं। 4 4 देखिए, 4 4 बाइट के एलिमेंट जो है वो इनके इनके एलिमेंट्स हैं। सबको दिख गया? सबको दिख गया? सबको दिख गया ना? इफ दिस इज ओके, इफ दिस इज ओके, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आप सभी लोगों को ये ओके है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वरुण राज जी, आपको बेटा आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप विश्वास करिए कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सबको क्लियर है? मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसके लिए, मैं कोशिश कर सकता था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, हो सकता है मैं इस काबिल ना हूं कि आपको समझा पाऊं, हालांकि कोशिश मैंने पूरी की, बट ठीक है, कई बार टीचर काबिल नहीं होते, हो सकता है मैं भी आपको पढ़ाने के काबिल नहीं हूं, ठीक है। वरुण राज जी, सिर्फ एक लेक्चर नहीं, 3 चैप्टर अगर आपने कर रखे हैं तभी आपको ये कुछ समझ में आएगा। हालांकि इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है जो आपकी नहीं समझ में आए, बट मेरे ख्याल से आपने फोबिया ज्यादा बना लिया है। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसा ही था इंजीनियरिंग में, क्योंकि मुझे सी प्रोग्रामिंग का इतने गंदे तरीके से पढ़ाया गया कि मेरे को बड़ा फोबिया बैठ गया कि यार सी तो मेरी समझ में नहीं आएगी। वरना ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों बच्चों की समझ में आ रहा है और सिर्फ आपकी समझ में नहीं आ रहा। वरुण राज, क्या टेंशन है? एक बात बताओ वरुण, क्या टेंशन है? चलो बताओ, पहले तुम्हारी क्लियर कर देते हैं, बताओ क्या टेंशन है? अरे 2D एरे कुछ नहीं है, 2D एरे आप ऐसा समझो, यहाँ 3 एरे हैं 4 4 साइज के, सिंपल। अरे ए में 3 एरे हैं 4 4 साइज के, सिंपल सिंपल। चेतन जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी डायमेंशंस कैन सर टोटल मेक? चेतन जी 3 डायमेंशन में तो आपका खेल हो जाएगा। अभी जब बनाऊंगा ना स्टार एड्रेस, तो सोचिए आपको जरूरत पड़ेगी क्या 3 डायमेंशन से ज्यादा? 2 डायमेंशन से ज्यादा ये पूरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे बोल ना, आप कोई नासा का प्रोजेक्ट थोड़ी ना बना रहे हो, कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स, 2D एरे मतलब मैट्रिक्स, कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, 3 डायमेंशन एरे, इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ले क्यों रहे हो भाई? इधर देखो, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, कि ए का पहला एलिमेंट कौन है? ए का पहला एलिमेंट है A0, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ए कहने का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ए कहने का मतलब एड्रेस है या एलिमेंट? पहले तो ये बताओ, ए एड्रेस है या एलिमेंट है? ये बताओ, ए एड्रेस है या एलिमेंट है? पहले तो मुझे ये बताओ, उसके बाद की कहानी आगे करेंगे। ए एड्रेस है या एलिमेंट है? ए एड्रेस है या एलिमेंट है? श्रेयांश 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 श्रेयांश, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी हालत खराब थी सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से, सेकंड पूरे सेमेस्टर मैंने सिर्फ सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंदर फोबिया बैठे। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ी। उसी वजह से एक्चुअली मैंने जितने जितने सब्जेक्ट खुद से पढ़े वो आज मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे, अगर मेरे को मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो मैं तो पता नहीं क्या ही कर देता, ठीक है। ठीक है सर। सर एड्रेस है, अच्छा किसका एड्रेस है? किसका एड्रेस है? सर ए का पहला एलिमेंट A0 है, यानी कि कैन आई से ए एड्रेस ऑफ A0 है? कैन आई से ए एड्रेस ऑफ A0 को रिप्रेजेंट करता है? अरे बोलो यार, हाँ या ना? अब एड्रेस ऑफ A0 क्या है? ये वाले एरे का एड्रेस क्या है? सर ये यहीं से तो स्टार्ट है, यानी कि प्रिंट क्या होगा? 1000। लेकिन एक्चुअली में ए का मीनिंग क्या है? एड्रेस ऑफ A0, ठीक है सर। अब मुझे फिर से सोच के समझ के बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार A0 क्या है? एड्रेस है या एलिमेंट है? A0 क्या है? एड्रेस है या एलिमेंट है? सर A0 इस वाले एरे का नाम है जिसके 4 एलिमेंट हैं। A0 इस वाले एरे का नाम है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। A0 भी एड्रेस है, A0 भी एड्रेस है। किसका एड्रेस है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है। सो कैन आई से A0 का पहला एलिमेंट कौन है? A00, एड्रेस ऑफ A00। बट कमाल की बात क्या है कि A00 का एड्रेस भी क्या है? सर 1000 है, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा? 1000 आएगा। अच्छा अब और समझिएगा सर, अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस ऑफ ए, क्या होगा? सर M% के साथ ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं पूरे एरे का एड्रेस क्या है? पूरे एरे का एड्रेस क्या है? तो एक बात मुझे बताओ, एक बात आप लोग मुझे समझाओ कि यार पूरे एरे का एड्रेस क्या है? अगर सर आप पूरे 48 बाइट के एरे के एड्रेस की भी बात करेंगे तो वो भी तो इस 1000 वैल्यू से ही स्टार्टेड है, तो दैट मींस इसका भी आंसर 1000 आएगा। समझिएगा आप, A0 एड्रेस ऑफ ए की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। क्या ये सेम है? नहीं सर, लॉजिकली लॉजिकली ये सब कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो 16 बाइट का है, यहां पर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो 4 बाइट का है, और यहां पर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो 48 बाइट का है। लॉजिकली तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन क्योंकि हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, इसका एड्रेस भी यही है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस भी यही है, और इस पूरे का स्टार्टिंग एड्रेस भी यही है। Is that okay? Thank you, Shreyansh. How many of you get the concept?
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब समझ में आएगा जब मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू श्रेयांश, खुश रहो हमेशा, ईश्वर करे आप जिंदगी में सब कुछ पाओ। अब समझिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है भैया? जिसको समझ में नहीं आया हो अच्छे से समझ लेना, पहला लेक्चर यही है और यही लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार प्रिंट एफ परसेंटेज यू ए प्लस वन क्या होगा, और फिर मैं आपसे पूछूं प्रिंट एफ परसेंटेज यू एड्रेस ऑफ ए प्लस वन क्या होगा, और फिर मैं आपसे बोलूं प्रिंट एफ परसेंटेज यू ए जीरो प्लस वन क्या होगा, सोच समझ के बताइएगा। 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करता हूं, बट आई डोंट नो बैच में एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा रह जाता है ना जो कह देता है कि नहीं, मतलब दिल मेरा भी खट्टा हो जाता है, और मैं स्टूडेंट की गलती भी नहीं कह रहा, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पिछला कुछ देखिए, ये जो चल रहा है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 28 लेक्चर का कंटेंट मैं 6 लेक्चर में दे सकता हूं क्या? फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए पिंकेश जी कह रहे हैं वाला सेम, अरे पिंकेश जी भूल गए क्या एड्रेस प्लस वैल्यू कैसे निकालते हैं? पिंकेश जी एड्रेस प्लस वैल्यू कैसे निकालते हैं? पता करो किसका एड्रेस है, पता करो किसका एड्रेस है, ठीक है? उसके बाद पता करते हैं उसका साइज क्या है। बेटा सेम होते तो बात ही क्या थी, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो बेटा? पहला वाला देखो, ए कहने का मतलब क्या है, पहले बताओ ए कहने का मतलब क्या है? सर ए कहने का मतलब है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है? अब ए जीरो का साइज क्या है? ए जीरो का साइज है 16 बाइट, तो एक्चुअली में अब इसकी वैल्यू क्या हो गई सर? 1 का मतलब 1 इंटू 16 है। अब ए जीरो का एड्रेस क्या था? 1000 प्लस 16, तो पहला वाले का एड्रेस क्या आएगा? 1016 आएगा। क्या आएगा? 1016। इसका आंसर क्या आएगा? 1016। ये देखो एक्चुअली लॉजिक समझो, ए कहने का मतलब था इसका एड्रेस, है ना? तो आप +1 कर रहे हो यानी कि अगले अगले उसी साइज के रेक्टेंगल का एड्रेस, ठीक है सर? अब देखो एड्रेस ऑफ ए का मतलब क्या था, हम बात कर रहे थे पूरे एरे की, है ना? अब पूरे एरे का साइज कितना है बेटा? पूरे एरे का साइज कितना है सर? 48। तो यहां पर +1 का मतलब क्या होगा? 48 बाइट, ठीक है? दैट मींस यहां पर एक्चुअली में क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए +1 इंटू 48, तो 1000 प्लस 48, आंसर आ गया 1048, ठीक है? अरे यही तो है एड्रेस, जितने अच्छे आपके एड्रेस होंगे उतने ही अच्छे आपके पॉइंटर होंगे, इसीलिए एरेज एंड पॉइंटर में पूरे 8 दिन पढ़ाता हूं सर। ए जीरो क्या है? अब ए जीरो क्या है? ए जीरो इस वाले एरे का नाम है, उसका पहला एलिमेंट ए जीरो जीरो है, यानी कि ए जीरो एड्रेस है अपने पहले एलिमेंट का, ठीक है? अब आपने लिखा एड्रेस ऑफ ए जीरो जीरो +1, ए जीरो जीरो का साइज क्या है? 4 बाइट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? एड्रेस ऑफ ए जीरो जीरो प्लस 1 इंटू 4, यानी कि 1000 प्लस 4, 1004। क्या आंसर आएगा इसका सर? इसका आंसर आएगा 1004। इज दैट ओके? Thank you, Manish Sharma. Manish Sharma ji कह रहे हैं, I'm from batch B. I'm 110% satisfied by your teaching and I'm even able to solve all DPP. Thank you बेटा, thank you. यही मुझे सुनना था बस। अब देखिए अगर मनीष कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर मनीष कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। पहले तो इस चीज को समझिए आप लोग। क्लियर टू एवरीवन? इज दैट ओके? इज दैट ओके? फिर से देखो जिसको नहीं समझ में आया हो, जिसको नहीं समझ में आया हो फिर से देखो सारी चीजें, ठीक है? अब यार इससे ज्यादा कुछ नहीं करा पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरी काबिलियत नहीं है और मेरे में पेशेंस भी नहीं है बेटा, है ना भाई? हमारी भी तो पेशेंस लेवल है ना कुछ। इधर देखो सारे लोग, इधर देखो सारे लोग, इधर देखो, अरे इधर देखो यार, पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इधर देखो, ए का पहला एलिमेंट कौन है? ए का पहला एलिमेंट कौन है? ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए जीरो। डायग्राम में देखो, ए का पहला एलिमेंट ए जीरो है, ठीक है सर? ए जीरो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए जीरो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए जीरो जीरो। क्लियर है? अरे इसका पहला एलिमेंट कौन है? ये वाला ए जीरो जीरो, ठीक है? ठीक है सर। तीसरी बात हमने क्या बताई कि जब भी आप एम्परसेंट के साथ एरे का नाम यूज करोगे तो आप ये कह रहे हो वी आर टॉकिंग अबाउट होल एरे, और पूरा एरे कितने बाइट का है? 48 बाइट का है, ठीक है बेटा? ठीक है? अब आराम से देखिएगा, अगर कहीं पर आप ए प्लस 1 मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहला सवाल मैं क्या करूंगा? ए क्या है? बताओ ए क्या है? ए क्या है सर? ए एड्रेस है। किसका एड्रेस होगा? अपने पहले एलिमेंट का। तो ए का पहला एलिमेंट कौन है? ए जीरो। तो क्या मैं ए को लिख सकता हूं एड्रेस ऑफ ए जीरो या नहीं? हाँ सर। तो ए प्लस 1 को बेटा मैं यही तो लिखूंगा, एड्रेस ऑफ ए जीरो प्लस 1। बोलिए भैया। ठीक है सर। अब एड्रेस प्लस समथिंग कैसे निकालते हो सर? अब आपको ए जीरो का साइज निकालना पड़ेगा। तो ए जीरो का साइज क्या है? 4 इंटीजर। ए जीरो का साइज क्या है? 4 इंटीजर, और 4 इंटीजर का मतलब 16 बाइट। तो मैंने बस ये लिखा। अब एड्रेस ऑफ ए जीरो क्या है? 1000। बोलो भैया, यानी कि ए प्लस 1 का मीनिंग क्या है? 1016। बेसिकली ए प्लस 1 का मीनिंग क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए वन। अरे समझ चुके। ए प्लस 1 का मीनिंग क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए वन का एड्रेस 1016। ठीक है सर। दूसरी चीज समझो, दूसरा, जब आपने कहा एड्रेस ऑफ ए प्लस 1, तो यहां पर आप पूरे एरे की बात कर रहे हो, होल एरे। और एड्रेस प्लस समथिंग आप कैसे निकालते हो? पूरे एरे का साइज क्या है? अरे होल एरे साइज क्या है सर? 48 बाइट ना। तो यानी कि इसको कहने का मतलब एड्रेस ऑफ ए, यहां 1 का मतलब 1 नहीं 48 है। पूरा एरे भी कहां से स्टार्ट हुआ है? 1000। ठीक है भैया। तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले में आप कह रहे हैं कि ए जीरो प्लस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ए जीरो क्या है? एड्रेस है, पक्का एड्रेस है ना? एड्रेस है सर। किसका एड्रेस है? ए जीरो का पहला एलिमेंट है ए जीरो जीरो। एरे का नाम अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ए जीरो प्लस 1 क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे ए जीरो प्लस 1 एड्रेस ऑफ ए जीरो जीरो प्लस 1 होगा। सही है सर, सही है सर। अब इसको कैसे निकालोगे? ए जीरो जीरो का साइज क्या है? 4 बाइट। तो यानी कि एड्रेस ऑफ ए जीरो जीरो प्लस 1 इंटू 4, यानी कि 1000 प्लस 4 1004। आप इसको वैसे भी समझ सकते थे, ए जीरो प्लस 1 दरअसल में कुछ नहीं होगा, एड्रेस ऑफ ए जीरो 1 होगा। देख लो आराम से, एड्रेस ऑफ ए जीरो 1 1004। अरे बोलो भैया, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया या नहीं आया?
तो ये एरे एंड पॉइंटर का पहला लेक्चर मैंने आपको बताया है। आपको अब आज क्या करना है, लेक्चर नंबर 2, 3, 4 कोशिश करना है कि कवर अप करेंगे आप। लेक्चर नंबर 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 4 कल हम इसके डाउट्स पर काम करेंगे, ठीक है। कल हम इसके डाउट्स पर काम करेंगे, ठीक है। कृष्णा जी मैं बस है ना, मैं बोल दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता है ना कि सॉफ्टवेयर में कुछ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, रिकॉर्डेड वीडियो में कैसे ऑप्शन आ सकता है या नहीं आ सकता मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचा दूंगा, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। निखिल यादव जी क्या रिप्लाई करूं? हाँ पिंकेश, सी के लेक्चर, आपको सी के लेक्चर में चैप्टर 4 जो कि एरेज एंड पॉइंटर है, एरेज एंड पॉइंटर के रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आ रहे होंगे, रिकॉर्डिंग। अगर मैं ठीक हूं तो 6 वीडियो आपके नोटिस सेक्शन में आ रहे होंगे, 6 वीडियो आपके नोटिस सेक्शन में आ रहे होंगे, या डैशबोर्ड को भी आप लोग सर्च नहीं कर सकते, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो। वेन्यू, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। अंबर वो बैच ए के स्टूडेंट होंगे, डोंट वरी। सौरभ संडे एग्जाम में पूरा सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है, संडे को पूरी सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है, तो संडे तक आप लोगों को पूरा सी के सारे वीडियोस मेरे देख लेने हैं, संडे तक पूरी सी के वीडियोस आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एरेज 1.7, 8 भी आपके रिकॉर्डिंग में आ जाए और स्ट्रिंग्स का लेक्चर नंबर 1 भी आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है। कल एरेज एंड पॉइंटर ही पढ़ाऊंगा, ये वाले कॉन्सेप्ट कल एरेज एंड पॉइंटर पढ़ाऊंगा 5, 6, 7, 8, ठीक है। लेकिन मैं 1, 2, 3, 4 ये सपोज करके चलूंगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं। देखिए 26, 27 लेक्चर ऑलरेडी, अगर मैं ठीक हूं 25 लेक्चर सी में हो चुके हैं, मैं 4 लेक्चर और लूंगा तो 30 लेक्चर, 29, 30 लेक्चर का कंटेंट 6 लेक्चर में तो नहीं दे पाऊंगा ना, तो आपको पढ़ के आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। अलाउद्दीन जी स्ट्रिंग के बाद 2 लेक्चर और हैं, जिसमें एक लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन पढ़ाता हूं और एक लेक्चर में मैं मिसलेनियस टॉपिक्स करवाता हूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के बाद आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन पढ़ना है, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।